लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में एसआईआर ने खेल किया, भाजपा मंसूबों को नाकाम करेंगे, भाजपा दल नहीं छल है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, बिहार में अब तेजस्वी का गुंडाराज नहीं चलेगा, यूपी में अखिलेश का गुंडाराज अब नहीं चलेगा। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, बिहार की जनता ने आरजेडी को पसंद नहीं किया। लखनऊ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार चुनाव एक तरफा था, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत। बिहार चुनाव में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, वोटों की गिनती जारी है, एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। हमने पाया कि 65 से 70 से अधिक सीटों पर अंतर 3000 से 5000 वोटों से कम है और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बयान। मंत्री अनिल कुमार ने कहा, राहुल तेजस्वी अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप, विपक्ष का कहीं पर कोई जनाधार नहीं बचा, यूपी में 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे। कासगंज में एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी का बयान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बोले, यह जोड़ी कामयाब नहीं हुई, बंगाल की भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। योगी कैबिनेट की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास। चेयरमैन को लेखपाल पद पर प्रमोट किया जाएगा, 2% आरक्षण देकर लेखपाल पद पर प्रमोशन। सरकार ने फैमिली आईडी सॉफ्टवेयर तैयार किया, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा, विभाग खुद ही पात्र लोगों से संपर्क करेगा। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट। बाजार खाला थाना क्षेत्र में पुलिस की सघन चेकिंग, संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर, वाहनों की कड़ी जांच, बिना हेलमेट और 3 सवारी पर कार्रवाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट। अपने पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मगध जीता, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। अयोध्या में बिहार मतगणना पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। बिहार में लोकतंत्र पर डाका डाला गया, बिहार की जनता चाहती थी बदलाव। आगरा में डॉक्टर दंपति से 1.21 करोड़ की ठगी, कूट रचित दस्तावेज दिखाकर ठगे रुपए, फर्जी होटल फोटो दिखाकर ठगे रुपए, सोने की सिल्ली बताकर दी पीतल की सिल्ली, होटल खरीद का झांसा देकर की गई ठगी। 5 महीने में 4 करोड़ मुनाफे का लालच दिया, अलग अलग ट्रांजैक्शन में भेजे गए 1,17,43,000 रुपए। पैसा मांगने पर आरोपी ने दी मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर डराया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, कार्रवाई की मांग। योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए, जिसमें दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किया गया, चेयरमैन को लेखपाल पद पर प्रमोट किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आवेदन की जरूरत नहीं, विभाग खुद संपर्क करेगा, रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी रेट में बदलाव किया गया और बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। बिहार में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूं। 65 लाख वोट हटाए गए और 21 लाख मतदाता जोड़े गए। यह जादू ज्ञानेश कुमार ने किया। ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही सारी कोशिशें की हैं, उन्हें बधाई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार की जनता का अभिनंदन, जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्हें वोट दिया, आशा और विश्वास का वोट है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, जनता ने इनको देखा है। लालू प्रसाद का जंगल राज उनको याद है, उसको भी देखा है। मुझे गर्व है, हमारा बिहार विकास के रास्ते पर चलने के लिए खड़ा हुआ है। एलजेपी रामविलास सांसद सांभवी चौधरी ने कहा, हमें जीत का कोई शक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत आ रहा है, जनता की ओर से उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने विकास पुरुष को चुना है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के परिणाम के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। हम कह रहे हैं कि हम मगध जीत गए, 2027 में अवध और उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने और बिहार ने महसूस किया। बिहार ने सभी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठकर एनडीए का साथ दिया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हमें उम्मीद थी कि 170 से 175 सीटें आएंगी। हमें यह नहीं पता था कि कहां जाकर रुकेंगे। 2/3 से अधिक बहुमत मिला है हमें। जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में महादेव इतनी ताकत दें कि जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा नतीजों में एनडीए को बड़ी जीत मिली है, जो उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। एनडीए ने बम्पर जीत के साथ विपक्षी दलों को हराया और चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत की है। यह बिहार में सत्ता की ओर एक बड़ा कदम है।